नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। एजुकेशन लेवल यूपी के अंदर लगातार डाउनफॉल की ओर जा रहा है। आप लोग लगातार सुनते हैं कि कभी कभी पेपर से पहले ही क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों के हाथों में पहुंच जाता है। कभी कभी एग्जाम डेट आते आते परीक्षाएं ही पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती हैं। दोस्तों, 2018 से पहले 69,000 सहायक शिक्षकों की यूपी सरकार ने एक भर्ती निकाली थी और इसी भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला भी निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोस्तों, यूपी की सरकार 69,000 सहायक शिक्षकों को न्याय तो नहीं दे सकी, लेकिन इन अभ्यर्थियों पर दुधारी तलवार चलाने का इसने पूरा काम कर दिया। आपको बताता चलूं, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर 69,000 सहायक शिक्षकों के अभ्यर्थी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब यूपी गवर्नमेंट सहायक शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर देगी, जिसकी इन्होंने कंडीशन रखी है कि उन अभ्यर्थियों की सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त होंगी जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक अपनी योग्यताओं को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, ये तो एक दुखद खबर है और सरकार की दोहरी मानसिकता 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब यूपी के अंदर जो प्राइमरी और अपर लेवल की एजुकेशन व्यवस्था है वो कैसी चल रही है, उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लगातार 3 ट्वीट किए हैं। आखिर अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले उनके ट्वीट को सुनिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने लिखा है, यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1,74,00,000 दाखिले हुए थे, किंतु 2024-25 में मात्र 1,52,00,000 विद्यार्थियों का स्कूलों में दाखिला हुआ, जिसमें लगभग 22 लाख की गिरावट है। सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी है। उन्होंने आगे लिखा, फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का न होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला, गैर जरूरी व अनुचित है। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर होगा। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी आगे लिख रहे हैं, वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफी खराब हैं, किंतु यूपी व बिहार में यह अति दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवारों का बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने के बजाय प्रोत्साहित करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के तीनों ट्वीट सुने। अपने पहले ट्वीट में मायावती जी ने
उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थियों के दाखिले में गिरावट आई है, उसके बहाने सरकार की शिक्षा नीति पर एक तगड़ा सवाल किया है, जिसका सही ढंग से जवाब शायद ही बीजेपी का कोई नेता दे पाएगा। उसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में बसपा प्रमुख मायावती जी ने यूपी के अंदर मदरसों के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई होती है उस पर है। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसी शिक्षा पर रोक लगाने की बजाय इन्हें सहयोग दे, ताकि जो बुनियादी शिक्षा है वो समाज को मिल सके। उसके बाद अपने तीसरे ट्वीट में बसपा प्रमुख मायावती जी ने कहा कि यूपी और बिहार के अंदर सरकारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो चिंतनीय है, दयनीय है, गंभीर है। इससे सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज के समय में बहुजन समाज के विद्यार्थी ही सरकारी और अपर सरकारी स्कूलों में बहुसंख्या के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि सरकार को सरकारी शिक्षा को बंद करने की बजाय इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि समाज के लोगों में बुनियादी शिक्षा का संचार हो सके। दोस्तों, अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बहन मायावती जी ने शिक्षा व्यवस्था और मदरसी शिक्षा को लेकर जो बयान दिया, इसको मुस्लिम समाज के लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और मुस्लिम आर्मी ने मायावती जी को पूरी तरीके से अपना खुला समर्थन दे दिया। आखिर मुस्लिम आर्मी ने मायावती जी के समर्थन में क्या कुछ कहा है, आप पहले उनके ट्वीट को सुनिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुस्लिम आर्मी ने लिखा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे मदरसों की बात नहीं रखते हैं। धन्यवाद बहन जी, जो हमारे मदरसों के हालात की बात रखी। 2027 सुनहरा भविष्य बसपा के लिए। दोस्तों, मुस्लिम समाज के लोगों का झुकाव जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे समाज के मुद्दों को उठा रही हैं, इससे यह संभव है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का कुनबा और ज्यादा बढ़ेगा और 2027 में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। बाकी हमारा ये वीडियो और बहन मायावती जी की इस बुलंद आवाज से आप कितना ज्यादा सहमत हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।